दोस्तों, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा बैंक जो गांव-गांव तक पहुंचा था, गरीब, किसान, मजदूर और आम आदमी के भरोसे की पहचान था, वही बैंक एक दिन भरोसे के नाम पर सवाल बन जाएगा। ये कहानी है प्रथमा बैंक की, जहां पैसे सिर्फ खातों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से भी गायब हो गए। आइए इसको गहराई से समझते हैं। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 में हुई थी। ये देश का पहला ग्रामीण बैंक था जो गरीब किसानों के लिए बनाया गया था। बैंक की शाखाएं उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों तक फैली हुई थी, जैसे मुरादाबाद, अमरोहा, संबल, रामपुर, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर आदि। हजारों ग्रामीणों का पैसा इसी बैंक में सुरक्षित था। उनके लिए ये बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। लेकिन 2022 में अचानक कुछ गांवों से शिकायतें आने लगी। लोगों ने कहा कि उनके खाते से पैसा बिना बताए कट रहा है। किसी ने 10,000 गंवाया तो किसी ने 1 लाख। शुरुआत में लगा कि सिस्टम की गलती है, लेकिन जब सैकड़ों लोगों की एक जैसी शिकायतें आई तो बैंक प्रबंधन के होश उड़ गए और इधर लोगों ने पासबुक लेकर शाखा का चक्कर लगाना शुरू किया। लेकिन जवाब में मिला सिस्टम एरर। कोई कहता है सर्वर डाउन है, पर असल में खेल कुछ और ही चल रहा था। और ये खबर मीडिया के पास पहुंची और जब मीडिया ने मामला उठाया तो पुलिस और सीबीआई ने जांच शुरू की और जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रथमा बैंक की कई शाखाओं में करीब 6 करोड़ से ज्यादा का गबन हुआ। सिर्फ एक अमरोहा शाखा में करीब 3 करोड़ 45 लाख का फ्रॉड पकड़ा गया और पागबड़ा शाखा में करीब 2 करोड़ 62 लाख का गबन सामने आया। और ये सब हुआ नकली केवाईसी, फर्जी पासबुक, बनावटी साइन और कई बार ऐसे लोगों के नाम पर खाते खुले जो असल में थे ही नहीं। लेकिन जब सीबीआई ने इसमें कार्रवाई चालू की तो सीबीआई ने कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ शाखा प्रबंधकों से पूछताछ हुई और कई लोगों पर सेक्शन 409 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। अब सवाल ये आता है कि पैसे गया कैसे। जांच में पता चला कि कुछ अंदरूनी लोग थे जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके नकली खातों में लोन अप्रूव करते थे, फिर पैसा असली खातों में नहीं बल्कि अपने नेटवर्क में ट्रांसफर कर देते थे। और जब ग्राहक पूछने आते तो कहा जाता तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। ये एक सुनियोजित जाल था जहां पर शाखा में किसी न किसी की भूमिका थी और यही वजह थी कि इतने साल किसी को पता नहीं चला। और जनता में जब ये खबर पहुंची तो लोगों को गुस्सा भी था और डर भी। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। आरबीआई और बैंक यूनियन दोनों ने कहा है कि ग्राहकों का नुकसान धीरे धीरे पूरा कराया जाएगा। सीबीआई ने बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की और फर्जी दस्तावेजों में कई बंडल जब्त किए गए। कोर्ट में कई केस चल रहे हैं और रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम में निगरानी बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। और सरकार ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया है और अब इसका नाम यूपी ग्रामीण बैंक हो गया। प्रथमा बैंक की कहानी एक आईना है कि सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर पारदर्शिता ना हो तो भरोसा टूट जाता है। लेकिन यही कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब जनता आवाज उठाती है तो बड़े से बड़ा घोटाला भी उजागर हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।